इतने सालों में इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद आई हैव केम अक्रॉस सो मैनी रूल्स लाइक 2 ईयर रूल, 1 ईयर रूल, 30 मिनट रूल्स, 5 मिनट रूल्स, पर बेसिकली वी आर रॉन्ग अबाउट दीज रूल्स टू अप्लाई इन आवर डेली लाइफ। कहने का मतलब ये है कि जब हम इन रूल्स को पढ़ते हैं तो हम इसका एक बेसिक थीम समझना भूल जाते हैं कि ये सारे के सारे रूल्स बड़ी कंपनीज, एम्प्लॉयज़ या एंटरप्रेन्योर्स के लिए हैं। तो बेसिकली अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट इन रूल्स को पढ़ता है तो उनको अपनी डेली लाइफ में उसे पढ़ाई के लिए यूज़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बट एक ऐसा रूल है 2 मिनट रूल जिसको मैंने अपनी डेली लाइफ में अप्लाई किया है और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो लेट्स डिस्कस दिस रूल इन दिस वीडियो। सो पहला 2 मिनट रूल ये कहता है कि अगर आपको किसी भी काम को करने में केवल 2 मिनट लगते हैं तो उस काम को आप अभी तुरंत निपटाएंगे। इसका कहने का मतलब है जैसे आप उठे और आपके दिन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जैसे रजाई को तय करना, कोई डस्टबिन को उठा के बाहर रखना या कुछ भी ऐसा छोटा सा काम जो केवल 2 मिनट लग रहा है, तो उसको अभी राइट नाउ कंप्लीट करना ज़रूरी है। अदरवाइज अगर आप जब बाद में इसको करने बैठेंगे तो इट विल टेक मोर देन 2 मिनट्स, और अगर नहीं करते हैं तो वो आपके दिमाग में एज अ बर्डन बना रहेगा जो कि आप कम कर सकते थे केवल 2 मिनट में। तो देखो, एक बहुत लंबी लिस्ट है जहाँ पे आप इन सब चीज़ों को 2 मिनट के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। आप इस लिस्ट में देखोगे बहुत से काम हैं, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, या फिर लॉन्ड्री जाना, या फिर बुक अपनी डेस्क को ऑर्गेनाइज करना, पेड़ों को पानी देना, ये सारे काम आप 2 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। तो ये दिन के वो काम है जो आपका बर्डन कम कर देंगे। तो अगर आपने इस लिस्ट के अधिकतर काम को 2 मिनट में निपटा दिया तो दिन में आपका एक किक स्टार्ट हो जाती है, और जो आप प्रोक्रेस्टिनेशन में चले जाते हैं कि हाँ ये काम हम कर लेंगे, वो काम आप निपटा के ख़त्म कर देते हैं। तो दिस 2 मिनट रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी टू डू लिस्ट बनाएं और अगले दिन मॉर्निंग में सबसे पहले ये 2 मिनट के काम ख़त्म कर दें, जिससे आपके 20 काम की लिस्ट में, टू डू की लिस्ट में ऑलमोस्ट 13-14 काम ऑलरेडी निपट चुके होते हैं और आप एक बर्डन फ्री माहौल में चले जाते हैं जहाँ आप कहते हैं अरे दिन में अभी हमारे पास इतने मल्टीपल आवर्स बचे हैं और काम हमारे पास केवल 4-5 हैं। तो ये आपको बेसिकली क्या करता है, आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से दूर ले जाता है और आपके दिन के शेड्यूल या रूटीन को बहुत सॉर्टेड कर देता है। अब चलते हैं सेकंड रूल कहाँ से आया है। सेकंड रूल हमारा आया है एक नॉवल जिसको कहते हैं एटॉमिक हैबिट्स। ये बुक बेसिकली आपको ये कहती है कि जितने भी दिन में आपके कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं जिनको आपके करने की इच्छा नहीं होती, आप सोचते हो अरे यार ये हमसे नहीं होगा, उनको आप 2 मिनट के छोटे छोटे ब्रेकडाउन्स में करने की कोशिश करें। बेसिकली एक अगर एक बड़ा पैराग्राफ आपको पढ़ना है जो कि आपका 30 मिनट लेके जाने वाला है और आपको उसको करने में बहुत बोरियत फील होने वाली है, और आपको पता है कि आप उसको अगर मन से नहीं करोगे तो आप उसको रिटेन भी नहीं कर पाओगे, रिटेंशन पावर आपकी उस टॉपिक के लिए कम होगी, तो आप उसको क्या करें, 2 मिनट में ब्रेक डाउन कर करके सिंपल छोटी छोटी लाइंस को पढ़ते हुए चलें। जैसे मैं केमिस्ट्री में बताता हूँ आपको, अगर किसी बच्चे को प्रोजेक्ट टेबल याद करनी है तो पूरे प्रोजेक्ट टेबल को एक साथ याद करने से अच्छा है कि आप उसको 10 फ्लैश कार्ड में तोड़ लें और उन 10 फ्लैश कार्ड्स को आप 2-2 मिनट में बस पढ़ते रहें कंटिन्यूसली 2-3 दिन तक। आपको प्रोजेक्ट टेबल अपने आप याद हो जाएगी। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है कि प्रोजेक्ट टेबल में जैसे ग्रुप्स हैं तो उनको हम शॉर्ट फॉर्म में याद करते हैं। फर्स्ट ग्रुप को हेलिना की रब से फरियाद। तो आप सोचोगे सर इसको 2 मिनट में कैसे याद करें। आपने एक फ्लैश कार्ड बनाया हेलिना की रब से फरियाद। अब आप पूरी प्रोजेक्ट टेबल को अगर याद करने के साथ जाओगे तो बहुत लंबी पड़ेगी, पर आपने क्या किया, एक फ्लैश कार्ड उठाया और आपने देखा कि अरे हेलिना की रब से फरियाद, केवल 10 से 15 सेकंड में आपने एक बार सेंटेंस पढ़ा, आपने उसको रख दिया और ये फ्लैश कार्ड आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। स्टार्टिंग में माइट भी पॉसिबल आपको ये 2 मिनट का रूल बहुत अनरियलिस्टिक लगे और आप सोचें कि अरे ये बड़ी कैसे होगा, पर द थिंग इज दिस 2 मिनट रूल इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपको ये एक शो अप टेक्नोलॉजी के या टेक्निक के थ्रू आपको किसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करने का एक तरीका बताती है। जैसे जस्ट शोइंग अप इज़ इटसेल्फ अ बिग थिंग फॉर एनी टास्क। कहने का मतलब है आपने सोचा कि अरे मैं खाना खाने के बाद आज 1 घंटा पढ़ूंगा। माइट भी आप अपने कैरिकुलम का सबसे बोरिंग सब्जेक्ट या बोरिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पर अगर आपने डिसाइड किया मैं 1 घंटा पढ़ूंगा तो हो सकता आपको 1 घंटे सिटिंग में बड़ी प्रॉब्लम आए। पर द थिंग इज शोइंग अप। आप अगर वहाँ जाते हैं और 1 घंटे की जगह आप पहले दिन 2 मिनट पढ़ते हैं, फिर एक ब्रेक लेके फिर 2 मिनट पढ़ते हैं, फिर एक ब्रेक लेके फिर 2 मिनट पढ़ते हैं, तो माइट भी पॉसिबल आपने 1 घंटे में केवल 20 मिनट पढ़ा हो। पर द थिंग इज
आप उस 1 घंटे उस टेबल पे लगातार बार बार आए हैं और जो आपकी एक लगातार उस टेबल पे बैठने की या शोइंग अप की टेक्निक को फॉलो करते हुए आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाएगी और आपका टाइम भी एक अच्छे से यूटिलाइज करेगी। और कुछ समय बाद आप देखोगे कि आप ऑलरेडी 1 घंटे में उस 20 मिनट की जगह अब आप 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट बैठने लगे हैं। ये है हमारी क्या 2 मिनट टेक्नोलॉजी या थीम या मेथड जिससे आप एक्स्ट्रा सम आवर्स बैठ सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ से आपने एक हैबिट बनाई है लगातार 2 मिनट बैठने की। शुरुआत में आपको लगेगा बड़ा अजीब सा, पर द थिंग इज एक हैबिट इतनी ईजिली नहीं बनती। आपको पता है एक हैबिट बनने में ऑलमोस्ट 27 से 30 डेज लगते हैं एंड द शोइंग अप फॉर दैट वर्क आपको एक ऐसा इंसान बनाता है जो एक पंक्चुअलिटी, एक कमिटमेंट और एक डिसिप्लिन दिखाता है एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी रूटीन अगर आपको फॉलो करना है और प्रोक्रेस्टिनेशन से दूर जाना है। अगर आप सोचते हो कि आप सीधा 1 घंटा बैठ के आप पढ़ने लगोगे तो वो बहुत मुश्किल होता है, पर द प्रॉब्लम इज अब आप सोचोगे सर केवल 2 मिनट में अगर हर दिन पढ़ूंगा तो क्या मैं अपना कोर्स खत्म कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। पर थिंग इज आप बिना 2 मिनट बैठे कभी उस 1 घंटे को इमेजिन भी नहीं कर सकते। द थिंग इज आप 1 घंटा बैठे ना बैठे पर उस डेस्क पे आना और 2 मिनट एटलीस्ट बैठना एक हैबिट बनाएगी और आपके छोटे छोटे ये स्टेप 2-2 मिनट के एक दिन आपको ये एहसास कराएंगे कि आप पूरा 1 घंटा उस टेबल पे बैठ के पढ़ना चालू कर चुके हैं। सो इफ़ यू लाइक बोथ द 2 मिनट टेक्निक्स गिव अस अ थम्स अप। कमेंट करके बताना कि क्या आप इसको करने वाले हैं और आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। और उससे पहले वीडियो को कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना चैनल को भी ना भूलें।